एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गोल्डन डॉन का एक पर्सन यूनो से उसका नाम पूछता है और अपना नाम क्लाउस लूनेट्स बताता है और कहता है, ना ही तुम कोई रॉयल हो ना ही नोबल, तुम तो सिर्फ एक मामूली से इंसान हो। पर फिर भी कैप्टन वेंजस ने तुम्हें ज्वाइन करने दिया। आखिरकार वो सोच क्या रहे थे? अब इस बात पे घमंड मत करना कि सभी कैप्टन्स ने तुम्हारे बारी में हाथ खड़ा किए थे। वो बस एक एग्जाम था और तुम इतनी जल्दी गोल्डन डॉन में एक्सेप्ट नहीं किए जाओगे। तब यूनो कहता है, चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द अपने आप को प्रूव कर दूंगा। और यहाँ हम देखते हैं आस्था फिर से अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, पर एक फायर बॉल उसे फिर से बाहर फेंक देती है। और यहाँ हम देखते हैं ब्लैक बुल्स के हेडक्वार्टर्स में दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं और बाकी सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तब आस्था सोचता है, ये तो बहुत ज्यादा डरावना है, पर आज से मैं भी इनमें से एक हूँ। तब आस्था कहता है, मैं आस्था हूँ हेज विलेज से और एक दिन मैं विज़र्ड किंग बनूंगा। पर हम देखते हैं कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा होता। तब एक लड़की कहती है, मैं अगली बार कभी किसी बूढ़े आदमी के साथ ड्रिंक नहीं करूंगी। और तब एक फायरवॉल फिर से आस्था के पास आकर गिरती है और तब वो लड़की और एक लड़का आपस में बहस करने लगते हैं। तब एक पर्सन कहता है, अगर तुमने ये बंद नहीं किया तो मैं अपनी बहन की कसम खाता हूँ, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तब कैप्टन यामी दीवार पर मुक्का मार के कहते हैं, सभी लोग रुक जाओ। तब सभी लोग कैप्टन यामी से टूर्नामेंट के बारे में पूछने लगते हैं और उनसे अपने अपने मतलब की चीजें मांगने लगते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, मुझे पता है तुम लोग मुझसे कितना प्यार करते हो, पर अब चुप हो जाओ। तब कैप्टन यामी आस्था को ढूंढने लगते हैं और कहते हैं, ये छोटा सा लड़का दूसरा न्यू मेंबर है। तब आस्था कहता है, मेरा नाम आस्था है और मैं हाज विलेज से हूँ और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और तब फिनरल कहता है, ये है गॉर्डन अग्रिप्पा, ये चाहे डरावना दिखता हो पर ये अच्छा इंसान है। और दूसरी है वेनेसा एनोटेका, जब ये दारू पी लेती है तब ये बस लड़ती रहती है, पर ये एक अच्छी इंसान है। तब वेनेसा कहती है, तुम इतने छोटे विलेज से मैजिक नाइट बन गए, तुम्हें तो एक स्पेशल ट्रीट मिलनी चाहिए। तब आस्था सोचता है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं सिस्टर लिली से प्यार करता हूँ। और तब फिनरल कहता है, और ये अगला है लक बोल्टिया, ये बस लड़ने की बातें करता रहता है। और तब वो आस्था को लड़ाई के लिए बुलाता है और तब एक पर्सन आस्था को अपनी बहन की फोटो दिखाकर कहता है, इससे दूर रहना नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब फिनरल कहता है, इसका नाम गोश एडली है और ये अगली चामी पेपिटसन है, इसे तो बस खाना पसंद है। और ये ग्रे है, मुझे नहीं पता ये कैसा है पर अच्छा इंसान है। और ये लास्ट में मैग्नस स्विंग है, ये एक गुंडा है पर एक अच्छा इंसान है। और मैं हूँ फिनरल रोलकिस और ये है ब्लैक बुल के कैप्टन यामी शुकिहिरो। तब यामी कहते हैं, यहाँ पर और भी मेंबर्स हैं, पर या तो वो मिशन पे हैं या फिर आराम कर रहे हैं। और तब आस्था जोर जोर से थैंक यू कहने लगता है। तब यामी उसे चुप रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं, इसे इसका काम बता दो पर इसे मारना मत। तब मैग्ना कहता है, तुम्हारे जैसा कमजोर आदमी हेज विलेज से आया है और मुझे तुम्हारे अंदर से कोई मैजिक भी महसूस नहीं हो रहा है, इसके बावजूद भी तुम ब्लैक बुल्स के न्यू मेंबर हो। मुझे नहीं पता तुमने क्या मैजिक करके यामी को मनाया है, पर ये ब्लैक बुल रोब्स तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम अपने आप को प्रूफ करोगे। तब आस्था उसे पाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। तब मैग्ना कहता है, चलो फिर देखिए तुम ब्लैक बुल्स के कितने काबिल हो। तब बाहर जाके मैग्ना कहता है, अगर तुम मेरे दिए हुए टास्कों को पूरा करते हो तो तुम्हें ये ब्लैक रोब मिल जाएगी। तो सबसे पहले मुझे 5000 सिटअप्स करके दिखाओ। और तब वो आस्था से अलग अलग टास्क करवाने लगता है। तब लक कहता है, चाहे इसके पास मैजिकल पावर ना हो पर इसका फिजिकल स्टेमिना बहुत ज्यादा है। तब आस्था कहता है, क्या तुम अब कन्विंस हो गए? तो मुझे जल्दी से वो ब्लैक बुल रोप दे दो। तब मैग्ना कहता है, तुम्हें बहुत जल्दी है पर अभी एक लास्ट ट्रायल बाकी है, अब चाहे तुम जो मर्जी यूज करो। अब या तो तुम्हें मेरे मैजिक को रोकना होगा या फिर डॉज करना होगा, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम ब्लैक बुल में आ सकते हो। और तब आस्था अपनी तलवार निकाल लेता है और सभी लोग उनकी लड़ाई को देखने लगते हैं। और तब मैग्ना अपने बैट से अपने फायरवॉल्स को फेंकने लगता है और आस्था इजीली उनको डॉज कर देता है। और तब मैग्ना अपनी और ज्यादा पावर लगाकर फायरवॉल को फेंकता है। तब हमें बताया जाता है कि आस्था के ब्रेन ने बहुत जल्दी सोच लिया कि अपनी वेल ट्रेन्ड मसल्स, काइनेटिक विजन और एक्सप्लोसिव पावर से आस्था अपनी तलवार से इस मैजिक को चीर सकता है। पर मैग्ना का मैजिक आस्था के लिए बहुत फास्ट है और अगर वो उसे काट भी देता है तब भी उसकी आग आस्था को जला देगी। और जब आस्था को ये एहसास हुआ तब उसका दिमाग काम करना बंद कर गया
पर उसकी बॉडी ने हार नहीं मानी और उसके रिफ्लेक्सेस ने एक लास्ट कोशिश की। और तब आस्ता मैग्ना की बॉल को अपनी तलवार से बाउंस बैक कर देता है और वो बॉल सीधा मैग्ना के ऊपर जाकर गिरती है, जिसे देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। तब यामी सोचते हैं वो उस मैजिक को कट नहीं कर पाया पर उसने उसे हिट कर दिया, तो इसकी मैजिकल स्वॉर्ड मैजिक को काट भी सकती है और मैजिक को रिफ्लेक्ट भी कर सकती है। तब आस्ता सोचता है मुझे पता नहीं था कि ये मैजिक को ऐसे हिट भी कर सकता है। ये स्वॉर्ड को बहुत कमाल की है। मुझे तो लगा था मैं मरने वाला हूँ, पर आखिरकार ये सोच क्या रहा था कि ये मुझे मारना चाहता था। पर रुको, क्या मैंने इसे मार तो नहीं दिया? तब मैग्ना कहता है आखिरकार तुम सोच क्या रहे थे? शुक्र है मैंने सही टाइम पे इसे बेअसर कर दिया। अगर मैं ऐसा ना करता तो मैं अपने ही मैजिक से मारा जाता। और आस्था को पकड़कर कहता है तुम तो बहुत कमाल की हो। तुमने मेरे ब्लास्ट को रोका ही नहीं बल्कि वापस मेरी तरफ रिफ्लेक्ट ही कर दिया। मुझे ये बहुत पसंद आया। और हाँ, तुम्हें विलेज से जज करने के लिए सॉरी। मैं भी रियाका विलेज से बिलोंग करता हूँ। तब आस्था कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास तो कोई मैजिकल पावर ही नहीं है। तब मैग्ना कहता है तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर भी नहीं है, फिर भी तुमने मेरे मैजिक को वापस रिफ्लेक्ट कर दिया। कितनी कमाल की बात है, तुम तो एक असली मर्द हो। और तब सभी लोग आस्था से इम्प्रेस हो जाते हैं। और तब मैग्ना आस्था को ब्लैक बुल्स की रोब देता है, जिसे देखकर आस्था बहुत खुश हो जाता है। तब वेनेसा उसकी रोब को उसे पहना देती है और उसके हेडबैंड पर भी ब्लैक बुल्स का निशान बना देती है। तब मैग्ना कहता है अब ये ऑफिशियल हो गया है, अब से तुम ब्लैक बुल्स के न्यू मेंबर हो। और ऐसा कुछ मत करना जिससे ब्लैक बुल्स और यामी के नाम पर कीचड़ उछले। तब आस्था जोर जोर से चीखने लगता है और यामी उसे फिर से चुप करवाता है। तब यहाँ एक लड़की सोचती है तो ये नया रिक्रूट है। और तब मैग्ना आस्था को उसका रूम दिखाता है। तब आस्था रोते हुए कहता है मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास कभी मेरा रूम नहीं था। चर्च में हम सभी एक ही रूम में सोया करते थे। और तब आस्था रूम की सफाई करने लगता है। तब मैग्ना कहता है आस्था, याद रखना तुम्हें लेटर लिखना है। जो चर्च में तुम्हारी फैमिली है वो तुम्हारे बारे में चिंता कर रही होगी, तो उन्हें बताओ कि यहाँ क्या हुआ है और अगर कोई मदद चाहिए तो मुझे याद करना। तब आस्था लेटर लिखते हुए सोचता है ये चाहे मेरा फर्स्ट कैसल हो पर ये आखिरी नहीं होगा। मैं बहुत जल्द विज़र्ड किंग बन जाऊंगा और मैं तुमसे हारूंगा नहीं। और तब क्लाउस यूनो को रूम दिखाते हुए कहता है ये रूम तुम जैसे लोगों के लिए वेस्ट कर दिया गया है, पर चलो कोई बात नहीं। मैं तुम्हें कल तुम्हारी मैजिक नाइट्स की ड्यूटी बताऊंगा। मैं ये करना तो नहीं चाहता, पर अगर कैप्टन ने मुझे ये कहा है तो मुझे ये करना ही होगा। क्या तुम्हें समझ में आया लड़के? तब यूनो कहता है मेरा नाम यूनो है क्लाउस। तब क्लाउस कहता है मैं तुमसे सीनियर हूँ तो मुझे सर कह के बुलाओ और कल लेट मत होना। और यहाँ हम देखते हैं चर्च में सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। और तब वहाँ आस्था और यूनो के लेटर्स आ जाते हैं। और तब फादर यूनो का लेटर पकड़कर रोते हुए कहते हैं मैं जानता था यूनो तुम मैजिक नाइट में जरूर सिलेक्ट हो जाओगे। मुझे पूरे विलेज में सबको ये बताना चाहिए। तब नैश कहता है आस्था की राइटिंग तो 5 साल के बच्चे की जैसी है, क्या उसने ये लिखा है कि वो वापस कब आ रहा है? तब फादर कहते हैं जब आस्था वापस आएगा तब हमें उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। तब सिस्टर लिली कहती हैं उसने लिखा है कि वो मैजिक नाइट्स में सिलेक्ट हो गया है, जिसे सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तब फादर कहते हैं इसका मतलब वो दोनों ही घर वापस नहीं आ रहे हैं। तो चलो मैं विलेज में जाकर सबको ये खुशखबरी देता हूँ। और तब नैश कहता है आखिरकार जो उसने सोचा वो कर दिखाया। और तब आस्था सुबह सुबह उठकर बहुत एक्साइटेड होके बाहर जाके एक दीवार में टकरा जाता है। तब वहाँ मैग्ना आ जाता है। तब आस्था कहता है जैसे कि मैंने कल देखा था उसके हिसाब से तो ये कॉलम यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। तब मैग्ना कहता है ये कल यहाँ नहीं था और हाँ ये बेस अपने आप अपनी जगह बदलता रहता है और तुम चिंता मत करो, तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। तो चलो अब मैं तुम्हें पूरा ब्लैक बुल्स का बेस दिखाता हूँ। और तब मैग्ना आस्था को ब्लैक बुल्स की अलग अलग जगह दिखाने लगता है। और तब वो लोग गलती से बाथरूम में घुस जाते हैं जहाँ यामी बैठा होता है। और तब मैग्ना आस्था को कुछ जानवर दिखाता है और कहता है इन्हें इकट्ठा करना यामी की हॉबी है, तो आज से इनकी केयर करना तुम्हारी ड्यूटी है। तुम्हें इन्हें रोज सुबह शाम खाना खिलाना होगा। और तब आस्था जैसे ही उन्हें खाना खिलाने लगता है वो आस्था को अपने मुंह में डाल लेता है। और तब मैग्ना उसे लाइब्रेरी दिखाने लगता है। और तब वो लोग पागलों की तरह इधर उधर भागने लगते हैं। और तब वहाँ एक लड़की आ जाती है। तब मैग्ना कहता है आस्था ये तुम्हारी कलीग है, ये भी इसी साल ज्वाइन की है। तब आस्था उससे हाथ मिलाने लगता है। तब वो लड़की कहती है मुझसे इतने आराम से बात मत करो, तुम तो एक कीड़े हो जिसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं है। मेरा नाम
नोएल सिल्वा है और मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और तब आस्था ये सुनकर उससे माफी मांगने लगता है और कहता है, पर रुको, तुम कीड़ा किसे कह रहे हो? हम जब मैजिक नाइट्स हैं तब हम इकट्ठे हैं और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई रॉयल्टी हो या नहीं। तब नोएल कहती है, इससे फर्क पड़ता है। लगता है तुम लोग मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हो। आओ मैं तुम्हें हम दोनों के बीच की मैजिकल पावर का डिफरेंस बताऊं। और तब नोएल अपने मैजिक से आस्था पर हमला करती है, पर हम देखते हैं उसका अटैक मैग्ना पर लगता है। तब मैग्ना कहता है, तुम्हारे अपने सीनियर को मारने की हिम्मत कैसे हुई? तब नोएल कहती है, ये तुम्हारी गलती थी कि तुम वहाँ खड़े थे। तब मैग्ना कहता है, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। तब नोएल कहती है, और मैं रॉयलिटी। तब मैग्ना कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई रॉयलिटी हो या फिर सिल्वर ईगल्स कैप्टन की लिटिल सिस्टर, और तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए कि यामी ने तुम्हारी जैसी बिगड़ेल बच्ची को ब्लैक बुल्स में आने का मौका दिया। मैं बस इसलिए रुका हुआ था क्योंकि तुम एक लड़की हो, पर अब मैं तुम्हें बताता हूँ। और तब नोएल ब्लैक बुल्स के रोग को नीचे फेंककर उस टीम को क्विट करने के लिए कहती है और कहती है, मैं इस बेकार की स्क्वाड को छोड़कर जा रही हूँ। सभी लोग जानते हैं कि ये कितनी वर्स्ट स्क्वाड है और एक रॉयलिटी यहाँ नहीं रह सकती। और तब मैग्ना उसे माफी मांगने के लिए कहता है। तब आस्था कहता है, जिस रोग को पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की उसे इसने ऐसे ही फेंक दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। और तब यहाँ आस्था बाथरूम ढूंढते ढूंढते बाहर आ जाता है और उसके ऊपर पानी की एक बॉल गिरती है और तब वो देखता है नोएल अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है। पर हम देखते हैं जैसे ही नोएल वाटर बॉल फेंकती है वो फिर से आस्था की जाकर लगती है। तब नोएल कहती है, जब भी मैं अपना मैजिक यूज करती हूँ तब वे क्यों दूसरी तरफ चला जाता है? तो जो कुछ मेरे बारे में कहा गया था वो सच है। और तब कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि तो ये सच है कि सिल्वा फैमिली की सबसे छोटी बेटी अपना मैजिक कंट्रोल नहीं कर सकती। तब नोएल के कजन कहते हैं, हमें यकीन नहीं आ रहा कि ऐसी लड़की जो अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकती वो हमारी बहन है। तब कैप्टन नोजल कहते हैं, मैं इस जैसी लड़की को सिल्वर ईगल्स में नहीं रख सकता। आखिरकार तुम हमारी माँ की जगह क्यों नहीं मर गई? तुम तो एक फेलियर हो। तब नोएल कहती है, मैं फेलियर नहीं हूँ और मैं ये प्रूव करके रहूंगी। और तब आस्था सोचता है, इसके लिए ये सब कुछ काफी मुश्किल लग रहा है। तब नोएल कहती है, ओ कीड़े, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और सोचती है अब ये मेरा मजाक उड़ाएगा। और आस्था के ऊपर अपने मैजिक से हमला करने लगती है। और हम देखते हैं नोएल अपने मैजिक में ट्रैप हो जाती है और उसका मैजिक आसपास तबाही मचाने लगता है, जिसे देखकर सारे ब्लैक बुल्स हैरान हो जाते हैं। तब मैग्ना कहता है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। तब कैप्टन यामी कहते हैं, अगर हमने इस पर मैजिक से हमला किया तो ये लड़की मारी जाएगी। तो क्या फिनरल तुम अपने स्पेशल मैजिक से उसे बाहर निकाल सकते हो? तब फिनरल मना कर देता है। तब यामी कहते हैं, तो हमें कोई ऐसा चाहिए जो इस मैजिक को काट सके। और तब आस्था उड़ते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। और तब यामी आस्था को उस मैजिक को काटने के लिए कहता है। तब आस्था कहता है, पर मैं ऊपर कैसे जाऊंगा? मैं तो उड़ नहीं सकता। और तब कैप्टन यामी अपनी लिमिट्स को पुश करने का कहकर आस्था को ऊपर फेंक देते हैं। और तब आस्था अपनी स्वॉर्ड से नोएल का मैजिक काट देता है और तब वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। पर फिनरल उन्हें अपने मैजिक से बचा लेता है। तब नोएल सोचती है, अब ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तब आस्था कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारा मैजिक कितना पावरफुल है? ये तो बहुत कमाल की बात है। मैं तो तुमसे जेलस हो गया। मेरे पास तो कोई मैजिकल पावर ही नहीं है, पर अगर तुम अपने मैजिक को कंट्रोल करना सीख जाओगी तो तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। तो मुझे अपना बेस्ट देना होगा ताकि मैं तुमसे हारूं नहीं। तब मैग्ना कहता है, तो तुम बस अपना मैजिक कंट्रोल नहीं कर सकती, तो तुम्हें ये मुझे पहले कहना चाहिए था। रॉयल फेलियर, क्या तुम जानती नहीं ये ब्लैक बुल्स है? ये पूरी स्क्वाड फेलियर से भरी हुई है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है या नहीं। तब सभी लोग नोएल को चीयर करने लगते हैं और वेनिसा उसे मैजिक को कंट्रोल करने की टीचिंग देने का वादा करती है। तब आस्था कहता है, तो चलो हम दोनों इकट्ठे मिलके अपना बेस्ट दें। तब नोएल उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम्हारे साथ काम करके मुझे अच्छा लगेगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख